20 तारीख को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के कहने पे देश के युवा, देश के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। आज भी हुआ था। आज भी हुआ। तो अमित शाह का इस्तीफा चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी देश के पूरे युवा। देख रहे हैं इतना स्ट्रगल किया, 1 महीने तक ये डटे रहे, चोटें आई लेकिन आखिरकार ये जीते हैं। देखिए इनकी आंख में चोट आई है, चोट लगी है, तब जाके एक इस्तीफा हुआ है। 1 महीने से ज़्यादा लंबे समय के बाद और जब इतना सब कुछ हुआ, बच्चों पर, लोगों पर, पेरेंट्सों पर लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ किया गया, लेकिन ये बच्चे हटे नहीं। आखिरकार ये डटे रहे और आखिरकार 1 महीने से ज़्यादा के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ चोटें भी आई हैं। आज जिस तरह से आंसू गैस के गोले वगैरह भी दागे गए थे, जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो टस से मस नहीं हुए थे। आप देख सकते हैं इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इनका काफ़ी इंजर्ड हुए हैं, चोटें आई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी ये लोग यहाँ से हिले नहीं। एक ऐसी सरकार को जवाबदेह कराना था जो सरकार सुनने वाली नहीं थी। आखिरकार इन बच्चों ने एक ऐसी सरकार को झुकाया है जो कभी भी झुकने को तैयार नहीं थी। कभी भी सरकार में राजनाथ बोलते थे, कभी भी हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। आप देख सकते हैं लोगों के चोटें आने के बाद भी आखिरकार ये बच्चे जीते हैं। इनकी जीत एक कोई मायने नहीं है। बहुत लहू बहा के, बहुत संघर्ष के बाद ये जीत हासिल हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को ऐसे ही नहीं लिया गया है। इन बच्चों का वो संघर्ष है, बच्चों का वो स्ट्रगल है, इन बच्चों के इस संघर्ष ने साबित कर दिया है कि सरकार कोई भी हो, अगर बच्चों के भविष्य के साथ खेलेगी तो कोई भी मंत्री हो, कोई भी खलीफा हो, सबको झुकना पड़ेगा, सबको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये बच्चे हैं जिनको चोटें आई हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको क्या क्या नहीं बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, तमाम तरह के नैरेटिव गढ़े गए, लेकिन आज देख रहे हैं बच्चों को चोटें आई हैं, बच्चों का इलाज चल रहा है, लेकिन इन बच्चों का हौसला फिर भी नहीं टूटा, फिर भी इनका हौसला पस्त नहीं हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है। देख सकते हैं कितना बड़ा जनसैलाब है, कितनी कोशिशें की गई रोकने की, लेकिन सरकार, प्रशासन इन बच्चों को रोक नहीं पाई आने से। ये देख सकते हैं जंतर मंतर का ये विशाल जनसैलाब आखिर साबित कर रहा है कि सरकार कोई सी भी हो, लेकिन झुकना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इनके ऊपर पानी छोड़ा गया, गैस छोड़ी गई, ये तमाम देख सकते हैं। यहाँ बच्चे इनकी हेल्प कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं मेड डॉक्टर्स हैं, पंखा चला रहे हैं। जिन बच्चों को चोटें आई, जिन बच्चों को चोटें लगी हैं, उनके लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। देख सकते हैं तब जाके 1 महीने के लंबे सफ़र के बाद आखिर जीत मिली है इन बच्चों को, तब जाके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। आखिर ये इस्तीफा पहले हो जाता तो इतना क्यों दिक्कत होती, कितनी संघर्ष के बाद इन बच्चों ने आखिर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये जंतर मंतर का नज़ारा है। हम पहले दिन से आपको यहाँ पर कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। लोगों में जश्न है, देख सकते हैं लोगों में जश्न का माहौल है। लोग जीत के जा रहे हैं, जीते हैं, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते रहो। आखिरकार लंबे सफर के बाद जीत। बहुत भैया एग्जिट लाइन है, यहाँ नहीं रुकते हैं। बट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया है। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है, लोगों में जश्न ही जश्न है। आप देख सकते हैं
ये जंतर मंतर का इस समय का नज़ारा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो सरकार कभी झुकती नहीं थी उस सरकार को घुटनों पर ला दिया इन बच्चों ने। आप देख सकते हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों में देखिए जश्न का माहौल है जंतर मंतर पर, जश्न का माहौल है जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में छात्र जीते हुए हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये जंतर मंतर के जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं आखिरकार 1 महीने से ज़्यादा के लंबे सफ़र के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। कितने लोगों ने अपना खून बहाया, लहू बहाया, उसके बाद जाकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। आप देख सकते हैं जंतर मंतर से ये तस्वीरें हैं। इतना लंबा सफ़र के बाद, इतनी बड़ी संघर्ष के बाद जाकर ये कामयाबी हासिल हुई है। आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जंतर मंतर का इस समय का है, जहाँ पर बड़ी जीत हासिल हुई है। बड़े लंबे संघर्ष के बाद यहाँ छात्रों को जीत मिली है। धर्मेंद्र प्रधान ने आखिर इस्तीफा दिया है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी वजह से आज जिन लोगों को क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया, देख सकते हैं इन बच्चों को क्या क्या नहीं बोला गया, देख सकते हैं, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने लंबे सफ़र के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद जीत हासिल हुई है। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप इन तस्वीरों को। जंतर मंतर पर तिरंगे ही तिरंगे हैं, जश्न का माहौल है, सरकार को झुका ही दिया है। देख सकते हैं ये वो नज़ारा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं या ये जंतर मंतर की वो विशाल तस्वीरें हैं। आखिरकार एक लंबे सफर के बाद संघर्ष में जीत एक हुई है, क्या कहेंगे? छोटी जीत हुई है, ये बता मोदी भी गलती मानेगा भाई, माफी मांगेगा, माफी मांगेगा। अमित शाह गलती मानेगा, हाथ जोड़ेगा, गलती मानेगा। और ये कैमरा घुमा के दिखा देगा भाई, ये बच्चे गलती मनवाएंगे, ठीक है। जो सरकार हटती नहीं थी पीछे हटा दिया बच्चों ने। सब झुकेगी सरकार। अभी तो ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान झांकी है, अमित शाह और मोदी अभी बाकी है। देख सकते हैं लोगों के अंदर जश्न है, यूथ पूरा सड़कों पर था। उसके बाद आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। बहुत लंबे सफर स्ट्रगल के बाद लोगों का खून बहाया गया, लोगों का खून बहा, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। आप देख सकते हैं लोगों में जश्न है, देख सकते हैं लोगों में जश्न ही जश्न है। जंतर मंतर पर यूथ में एक लंबे सफर के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लोगों में जश्न है। जो सरकार कभी पीछे हटती नहीं, आप देखिए जो सरकार पीछे नहीं हटती थी उसको बच्चों ने घुटनों पर ला दिया, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आप ये जंतर मंतर की तस्वीरें देख रहे हैं, जंतर मंतर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। आखिर आप क्या कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे ही दिया है इतने लंबे सफर के बाद? ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी जीत है, हमारे लोकतंत्र की जीत है। नाउ यू नो व्हाट इट इज दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। सो द सरकार जो भी है वो लोगों के हाथ में है, लोग चाहे तो सरकार बदल, ऑफ कोर्स अकाउंटेबल है। एंड लोगों ने ऐसे ही अपने हक के लिए E20 की बारी है, अब E20 अगली बार देख रहे लोगों में जश्न है, तिरंगे ही लहराए जा रहे। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब बड़ी बड़ी बातें और आ रही हैं। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान की झांकी है, बड़े बड़े इस्तीफे अभी बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के भी जो अध्यक्ष हैं, जो उदय भानु, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं बड़ी विशाल पहली जीत मिली है, देख सकते हैं
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने पूरे युवाओं में जोश भर दिया है। जो सरकार कभी पीछे नहीं हटती थी, उस सरकार को पीछे हटाने पर मजबूर होना पड़ा है, पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दिया है। आप देख सकते हैं करते रहेंगे। Rahul Gandhi ji was with the youth of this country. Rahul Gandhi ji with every youth who was protesting against this paper leak mafia, who was demanding for the sack of Dharmendra Pradhan. So there are so many ways to do and show the protest against this corrupt government, and Rahul Gandhi ji was always on the field and in the parliament very vocal against this paper leak mafia which was going around in our country. देखिए, ये देश के युवा, देश के छात्रों की जीत है। साथ में धन्यवाद करता हूँ देश के नेता अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, जो देश के युवा और देश के छात्रों के साथ रहे। लेकिन ये पहली जीत है, आखिरी नहीं। हम नहीं चाहते एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाए और पैसों के लालच में पेपर लीक माफिया चलाए। हमें पूरा सिस्टम जो है उसको अकाउंटेबल बनाना है। दूसरी बात, अकाउंटेबल बनाना है। नहीं तो एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आएगा और पैसों के लालच में पेपर लीक करेगा। दूसरी बात, 20 तारीख को अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के कहने पे देश के युवा, देश के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। आज भी हुआ। तो अमित शाह का इस्तीफा चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। देश के पूरे युवा, गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए, लाठीचार्ज वगैरह। जो देश के युवाओं के ऊपर जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हकों के लिए, अपने भविष्य के लिए, उनके ऊपर अगर लाठीचार्ज करवा रहे हैं तो उस इंसान का इस्तीफा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी पूरे देश के युवाओं से, जिनके ऊपर वायलेंस करवाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। क्या हो पाएगा? अब एक तो हो गया है। कभी ये नहीं सोचा था ये घमंडी सरकार इस्तीफा देगी, लेकिन इतिहास गवाह है, जब देश का युवा सड़कों में आता है तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। ये पहली बार इतिहास में नहीं हुआ है। जब भी युवा सड़कों में आता है, बड़े से बड़े लोगों का घमंड चूर हुआ है, टूटा है। और आज उसका एक और एग्जाम्पल मिला। यही सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज वो दिखा दिया युवा ने। तो ये 1 साल पहले राजनाथ जी ने कहा था ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। लेकिन देर थी युवा के जागने की, युवा को सड़कों में आने की। आप देखिए, युवा सड़कों में आए और किस तरह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। और बीजेपी वाले खुश मत हुए, और जिस तरह से देश को लूट रहे हैं, अमित शाह देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश का युवा अमित शाह का भी इस्तीफा मांगता है और नरेंद्र मोदी से डिमांड करता है वो माफ़ी मांगे देश के युवाओं से। एक सवाल और है, राहुल गांधी ने करीब 6 महीने पहले एक बयान दिया था कि यूथ का बहुत बड़ा जनसैलाब वो आने वाला है। क्या यही घोषणा थी जो इस तरह का है? राहुल गांधी जी हमेशा सच बोलते हैं, चाहे जीएसटी की बात हो, डिमोनेटाइजेशन की बात हो, कोविड की बात हो। उन्होंने पहले ही देश को बताया क्या क्या संकट आने वाले हैं। ये भी राहुल जी ने बताया था, और ये कहना इसलिए ज़्यादा संभव था क्योंकि देश में अनरेस्ट था। देश के लोगों को, युवाओं को, सभी साथियों को दबाने का कोशिश और प्रयास पिछले 12 सालों से बीजेपी कर रहा है। और ये जो दबा रहे हैं, ये जो गुस्सा है, ये एक दिन उभरना था, टूटना था, और वो टूट गया और आज सड़कों पे है। बदलाव की शुरुआत है। बदलाव की शुरुआत है। ठीक है, धन्यवाद। देख रहे हैं आप, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु जी ने बोला है कि जिस तरह से दिल्ली में युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेके गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। जिस तरह से छात्रों का लहू बहाया गया, उसको लेके धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा तो दे दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये यूथ कांग्रेस की तरफ से मांग है। और जिस तरह से देख रहे हैं, एक लंबे समय के बाद जो सरकार कहती थी कि हमारी सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आखिरकार इस सरकार में भी इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं। युवा ने सरकार को झुका ही दिया है एक लंबे समय के बाद। हाँ, क्या कहेंगे? सरकार घुटनों पे सरकार घुटनों पे आई है। ये छात्रों की जीत है
और ये हमारे सभी युवाओं भाइयों की जीत है कि आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद सरकार घुटनों पे आई है, पीछे झुकी, और साथ ही साथ वो उन 22 बच्चों को ये श्रद्धांजलि है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनके लिए एक श्रद्धांजलि है उन 22 बच्चों की। चलिए देख रहे हैं यहाँ बड़ा जनसैलाब है युवाओं के अंदर, देख सकते हैं यहाँ यूथ है जो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। एक बड़ी छात्रों को कामयाबी मिली है, लंबे सफ़र के बाद छात्रों में कामयाबी मिली है। आप देख सकते हैं युवा जिस सरकार में हो सकता है, देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जंतर मंतर से बड़ी खबर।